Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. आपका फ्रेंड्स हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर। फ्रेंड्स टुडे विल बी डिस्कस। फ्रेंड्स आज हम लोग वीडियो सेशन डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 का ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और फ्रेंड्स वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो सेशन देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके लिए हमारे वीडियो सेशन आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प कर सकेंगे और हमारे वीडियो सेशन से आपकी जो टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सकेगी। अगर वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। फ्रेंड्स अब हम लोग वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर के मंथ में आपका हुआ था, दिसंबर 2024 के दिन जो आपका है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। 14 दिसंबर 2024 के दिन सीबीएसई द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था सीटेट का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम और 14 दिसंबर 2024 का पेपर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन आपका कंडक्ट किया गया था सीटेट पेपर 2। और सीटेट पेपर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी एंड पेडागोजी के 60 क्वेश्चंस के आंसर जो आपकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर की ओर और एसएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन के 60 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स ये आपका 14 दिसंबर 2024 का सीटेट पेपर 2 है और ये आपका जो बुकलेट कोड है ई के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी एंड पेडागोजी के 60 क्वेश्चंस के आंसर जो आपकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाएगा और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं वीडियो सेशन के रिगार्डिंग। तो चलते हैं फ्रेंड्स एसएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन में और एसएसटी एंड पेडागोजी के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये आपका जो पार्ट है पार्ट थर्ड है सोशल स्टडी या सोशल साइंस, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 31 से क्वेश्चन नंबर जो आपके 90 तक यानी कि 60 क्वेश्चन आपके आएंगे सोशल साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के, जो आपका पार्ट थर्ड है। और पहला आपका क्वेश्चन है आपका मैचिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है कॉलम ए कॉलम बी में आपको बताना है गृहपति श्रेणी आदिमय और अधिका मेड़ू ये आपके निवास दिए गए हैं। और 31 में आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 32 में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉयल्स एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन बनाने को कहा? आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा 6 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 33 18वीं शताब्दी के अंत में कौन सी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपविन्यास में विकसित सूती कपड़ा उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य आपकी स्टेटमेंट दी गई जिसमें आपका ए सी और डी आपका सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 34 निम्नलिखित आपको एजर्सन और रीजन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। और एजर्सन रीजन टाइप जो आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं किसी भी सेक्शन में तो वो आपके एसएसटी एंड पेडागोजी में जो आपके एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके एसएसटी क्लास 6 to 8 एंड 9 एंड 10 की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, तभी आप लोग इस तरीके की जो आपकी क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। भाई देखते हैं क्या दिया गया है। एजर्सन में दिया गया प्रेरिस को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। और रीजन आपको क्या दिया गया, खेती के वैज्ञानिक तरीकों ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका का अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो 34 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। जो आपका प्रेरी को दुनिया का अन्न भंडार भी कहा जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरी अमेरिका की प्रेरी विशेष रूप से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में समतल उपजाऊ भूमि के विस्तार है और जो गेहूं और मक्का जैसे खाद्य अनाज के बड़े पैमाने पर खेती के लिए उपयुक्त। अब आपका अगला क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति 5 जून को मनाया जाता है या 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है 36 में आपको स्टेटमेंट दी गई है एदर्सन और रीजन दिया गया संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। रीजन आपको दिया गया संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना और सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो आपका जो एदर्सन रीजन है आपका बिल्कुल सही है और जो आपका रीजन है एदर्सन की व्याख्या नहीं करता है। आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 37 किस प्रकार की पवनें स्थल और समुद्री जमीन होती हैं। 37 में आपको आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्थानीय पवनें, लोकल विंड। स्थानीय पवनें भूमि और समुद्र के समीप स्थानीय पवनों के प्रकार हैं जो भूमि और जल के विभेदक तापन के कारण होती हैं, जिनके दौरान भूमि जल की तुलना में तेजी से गर्म होती है, जिससे भूमि के ऊपर की जो हवा है ऊपर उठती है और निम्न दाब छेद बनता है। नेक्स्ट है 38 निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है कदम्ब मय शर्मन ने स्थापित किया था। आपका 38 का आपका आंसर होगा कर्नाटक। कदम्ब मयूर शर्मन ने कर्नाटक में कदम्ब वंश की स्थापना की। कदम्ब वंश एक प्राचीन भारतीय वंश था जिसमें उत्तरी कर्नाटक पर शासन किया, जिसकी राजधानी बनवासी थी। मयूर शर्मन इस वंश के संस्थापक थे जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव शासकों के विरुद्ध विद्रोह करके इस वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है 39 सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी को मेजर कैसे कर सकते हैं। इस मेजरमेंट को हम लोग कौन सा आपका होगा सही होगा। तो 39 का आपका आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विषुवत रेखा की लंबाई को 360 डिग्री से विभाजित करना है, ऑप्शन नंबर सेकंड। जो आपकी अर्थ है अर्थ 60 डिग्री देशांतर में डिवाइड की गई है, जिसमें भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 4007 किलोमीटर है, 40,075 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा में उसके देशांतर की डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप भूमध्य रेखा की कुल लंबाई को 360 से विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक। 40 का आपका आंसर है आधपन अथवा सूर्य से आने वाले विकिरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि आइसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है 41 जब ग्रीनविच में एक दोपहर के 1 बजे का समय होगा तो ग्रीनविच के समय 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व क्रमशः क्या समय होगा। 41 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 42 एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते हैं जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। 42 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड असमानता। असमानता उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ व्यक्तियों के पास उन संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच नहीं होती है जो समाज के भीतर अन्य लोगों के लिए उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है 43 निम्नलिखित में से सेल चक्र का सही क्रम क्या है। जबकि रॉक साइकिल करेक्ट सीक्वेंस क्या है। 43 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक एंड रॉक एंड मैग्मा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 निम्नलिखित में से किसी मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी। आपका जो आंसर है काशीदास, ऑप्शन नंबर सेकंड। काशीदास एक प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने मध्य भारत में चर्मकारों और अन्य हंसिया के समुदाय के बीच काम किया। उन्होंने 19वीं शताब्दी में सतनामी आंदोलन की स्थापना की जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और निचली जातियों का उत्थान करना। अगला है 45 अब आपकी मैचिंग दी गई है कॉलम ए कॉलम बी, तो आपका 15 का अब आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 46 भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया, तो आपका जो आंसर होगा केवल बी वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता की क्षतिपूर्ति हेतु, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार तथा सभा का सदस्य कौन हो सकता है, तो आपका जो स्टेटमेंट है ए सी और डी, ऑप्शन नंबर 4। उत्तर मेरु शिलालेख के अनुसार सभा के सदस्य बनने के लिए उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जिससे भूमि राजस्व इकट्ठा किया जाता है। उन्होंने अपने घर होने चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है 48 साक्षी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। जिसमें इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, बिल्कुल सही। फर्स्ट इन पर समुदाय का स्वामित्व होता है, ए और सी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 49 विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। 49 का आपका आंसर संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 50
घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपका ए, बी और सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु यानी जो आपका क्लाइमेट है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और जो घास के मैदान मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे क्लाइमेट पेड़ों के बजाय घासों के विकास के लिए अनुकूल होती है। प्रेरी में वार्षिक वर्षा माध्यम होती है, जबकि वेल्स को सर्दियों के महीने में सूखे का सामना करना पड़ सकता है। वेल्स में वनस्पति आवरण विरल यानी कि जो आपकी हैवी क्लाइमेट परिस्थितियों और जितनी भी आपकी सिचुएशन है और आवधिक सूखे के कारण वेल्स में वनस्पति आमतौर पर प्रेरी की तुलना में कम घनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में आपको दिए गए ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 51 का आपका आंसर होगा केवल ए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 52। अब आपका एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गई। बिल्कुल सही। रीजन क्या दिया गया, लोहा प्रगलक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था जिससे उनकी आय कम कर दी गई। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें सही व्याख्या करता है। लौह प्रगलन की प्रारंभिक कला भारत में सर्दियों से व्यापक थी, जिसमें स्थानीय उद्योगों और कृषि उपकरण दोनों को सहायता मिलती थी। और जो कारण दिया गया है, लौह प्रगलन को वन विभाग को बहुत अधिक कर देना पड़ता था जिससे उनकी आय कम हो जाती। अगला क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित है। एग्रीकल्चर कृषि पद्धति और डेस्टिनेशन आपको दिया गया और आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। जिसमें आपको दिया गया है सब्सटेंस फार्मिंग। निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। बिल्कुल सही। गैर निर्वाह कृषि संगम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। बिल्कुल सही। और सी आपको दिया गया है स्थानांतरित कृषि। व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये आपका बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो आपकी स्थानांतरित कृषि है कांटों और जराओं कृषि के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसी प्रथा है जहाँ किसान फसलें लगाने के लिए जंगल या वुडलैंड के एक हिस्से को साफ करती हैं। अगला क्वेश्चन है 54। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। तो आपका जो आंसर होगा केवल ए और सी आपका वैध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगनी स्थल पुरा पाषाण युगनी स्थलों में से भिन्न है। 55 आपका आंसर है केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है 56। अब आपके एजर्सन रीजन आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको दिया गया औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों, तकनीकों का सूत्रपात हुआ। एजर्सन बिल्कुल सही। रीजन क्या दिया, उन्हें भारतीय कलाकारों ने अपनी स्थानीय ग्राहकों बाजार के हिसाब में से अपना कर नई शक्ल दी। जो आपका रीजन है बिल्कुल सही है। रीजन एजर्सन का सही व्याख्या करती है। 56 का फर्स्ट एजर्सन रीजन दोनों सही है। एजर्सन की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 57। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस लिए हो सकता है। तो आपका आंसर है इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। ऑप्शन नंबर 4। मानचित्र भौगोलिक क्षेत्रों के 10 प्रतिनिधित्व जो स्थानीय संबंधों और स्थानों को समझने में मदद करते हैं। इतिहास के अध्ययन में मानचित्र आंदोलनों, बस्तियां, व्यापार मार्गों, लड़ाइयों और ऐतिहासिक घटनाओं के भौगोलिक संदर्भ का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको के क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्युलर प्रेस एक पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड। 1800 ना कि 1880 में नहीं, 1878 का शस्त्र अधिनियम ब्रिटिश औपनिवेशक था। और जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जिसमें सरकार की सहायता के लिए 1880 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। यह कथन, यह आपकी जो स्टेटमेंट है गलत है। 1880 में नहीं बल्कि 1878 में किया गया। इसलिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 59। एजर्सन रीजन आपको दिए गए हैं, जिसमें एजर्सन दिया गया राजाराम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। आपका एजर्सन बिल्कुल सही है। रीजन वह मानते थे समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके में छुटकारा पाना जरूरी है। बिल्कुल सही। जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो आपका जो आंसर होगा वार्ड पंच, सरपंच और वार्ड परिषद, ना कि सचिव। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 61। रोहित ने पाया कि उसकी क्लास के कुछ बच्चे मान यानी कि मैप
अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, तो बच्चों को इसे सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? तो आपका एक क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च करवानी चाहिए। जो आपका यह क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया जहाँ एक शिक्षक अपनी कक्षा के भीतर किसी स्पेशल प्रॉब्लम की जांच करता है ताकि अभ्यास और छात्रों के परिणाम में सुधार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है 62। खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। 62 का आपका जो आंसर है वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर कृषि मजदूर अक्सर लगातार रोजगार के अवसरों के लिए भूमि मालिकों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह निर्भरता एक शक्ति असंतुलन पैदा करती है जहां भूमि मालिक कम मजदूरी की पेशकश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 63। एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियों तथा महिलाएं तकनीकों की चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह दर्शाता है। 63 का आपका आंसर है रूढ़िबद्ध धारणा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 64। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि जिसमें आपका जो ऑप्शन है बी और डी, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस की नौकरी से निकाला जा सकता है और उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड बी और डी। आपको स्टेटमेंट ए और बी दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी। केवल आपका ए सही है और 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अधिकार यह गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1909 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। मतदान के अधिकार आबादी के एक छोटे विशिष्ट वर्ग तक सीमित है, जिसमें जमींदार, व्यापारी और एक निश्चित स्तर की आय या संपत्ति वाले लोग शामिल थे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शुरू नहीं किया गया। तो आपका जो आंसर है केवल बी आपका सही नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी आपका नहीं सही होगा, फर्स्ट सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 66। छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। आपका आंसर प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जितने भी प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करना है। सामाजिक विज्ञान को छात्रों के लिए अधिक गतिशील और इंटरेक्टिव बनाना है। वीडियो, वर्चुअल टूर, डिजिटल मानचित्र, सिमुलेशन और इंटरेक्टिव प्रोटेक्शन का उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं, भौगोलिक अवधारणाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं को जीवंत बना सकता है। अगला क्वेश्चन है 67। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्यों? 67 का आपका आंसर है डी और ई, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में ददात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? और ज्ञान के विकास के मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी शिक्षण के बीच वार्ता का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। छात्र और शिक्षक के बीच संवाद का उपयोग ज्ञान निर्माण की मुख्य विधि के रूप में विचार विमर्श दृष्टिकोण के सार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 69। शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ योजना की 5 उपागम के तहत वह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? 69 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंगेज यानी कि संलग्न करना। जो आपका इंगेज छात्रों को जोड़ना 5 दृष्टिकोण में पहला कदम है और इससे उनकी रुचि को पकड़ना और विषय को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना शामिल है। अगला क्वेश्चन है 70। भारतीय संविधान निर्धारित करता है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित बुनियादी कानून या नियम। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो भारत को नियंत्रित करने वाले मौलिक कानूनों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से कौन सी विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त? 71 का आपका आंसर है ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 ए, सी एंड डी। 72। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में से किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? 72 का आपका आंसर है अवलोकन कौशल यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल, ऑप्शन नंबर सेकंड। अवलोकन कौशल एक फील्ड ट्रिप के दौरान विकसित होने वाला पहला कौशल है। जैसे ही छात्र नए परिवेश, लोगों या प्रक्रियाओं का सामना करते हैं, उनका पहला काम ध्यान से अवलोकन करना है, विवरणों पर ध्यान देना, पैटर्न की पहचान करना और अपने परिवेश के बारे में जागरूक होना। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 73। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? 73 का आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ।
ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से कौन सी जो शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने निपटने हेतु उपयुक्त है? आपका 74 का आपका जो आंसर है ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 75। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्ति और उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? 75 का आपका आंसर द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है 76। निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ये आपके चार्ट दिए गए हैं और आपको सही मैचिंग आपको करनी है। अगला क्वेश्चन है 77। शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? 77 का आपका आंसर है केवल सी और डी, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अंतर व्यक्तिगत कौशल आपका नहीं होगा, जिसमें तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल और अनुप्रयोगों एवं प्रस्तुति कौशल, ऑप्शन नंबर सेकंड में सी और डी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है गलत है? ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने ग्राम सभा के बारे में जो नहीं है। तो आपका जो आंसर है ग्राम सभा का जो सचिव है एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है और यह ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड होता है व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था है। नेक्स्ट अब आपका है 79। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैट उपार्जित करना था। 79 का आपका आंसर जो हो जाएगा ए और सी, सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 80। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट है बी। सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न करने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो बी आपका करेक्ट है। तो जिसमें ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 81। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी आपको दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि स्टेटमेंट ए में दिया गया योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थियों की प्रगति का निरीक्षण करता है। बिल्कुल गलत। बी आपका रचनात्मक और आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। बिल्कुल गलत। तो आपका जो आंसर है ए और बी दोनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसा इसलिए गलत है क्योंकि योगात्मक आकलन एवं अधिगम अवधि के अंत में आयोजित किया जाता है, जैसे कि किसी कार्य पाठ्यक्रम के समापन पर छात्र के समय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए या आमतौर पर ग्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चल रही प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट है बी। दूसरी ओर रचनात्मक आकलन शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, अंत में नहीं। इसका उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना और सुधारों का मार्गदर्शन करना। उदाहरणों में पाठ्यक्रम के दौरान क्विज, चर्चा और असाइनमेंट शामिल है। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसमें आपका ए सही है और सी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखी जोखे पर। ये बिल्कुल गलत होगा। किया जाता है, विचार किया जाता है। सी आपका दिया गया है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंत शब्द है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। सी सही है, डी आपका गलत है। डी आपको दिया गया सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह केवल प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य है। और अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें ए और सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 83। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, जिसमें आपको ए और बी, सी और डी और ई दिया गया है। इनमें से जो आपका आंसर होगा केवल ए और बी आपका करेक्ट होगा, जिसमें दिया गया वे विभिन्न तरीके क्या है जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। अमेजोन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच। आपका ए और बी आपका करेक्ट होगा। दिया गया ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद है, बिल्कुल गलत। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जिसमें से आपको बताना है कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन
कौन से प्रमोट करेंगे इन ऑप्शन में से? तो आपका ए और जो बी है वो आपका बढ़ावा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा है? 85 में आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। 86 नेल्सन मंडेला ने केंद्र के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेल्सन मंडेला का कारावास। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने रंग भेद शासन के सक्रिय विरोध और नस्ली अलगाव और भेदभाव की नीतियों को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए 28 साल जेल में बिताए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 87। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा? 87 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फील्ड ट्रिप अध्ययन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका अध्ययन फील्ड ट्रिप है, ग्राम पंचायत के कामकाज के बारे में सबसे प्रामाणिक प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करेगा। स्थानीय पंचायत का दौरा करके छात्र उसके संचालन का निरीक्षण कर सकते हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया की सेटिंग में निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 88। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। 88 का आपका आंसर है बी और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? और उत्तर मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? ऑप्शन नंबर बी और सी। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ये आपके क्या है? बी और सी आपके सही होगा। जिसमें आपका प्रश्न अन्वेषणात्मक यानी कि कैटेगरी ऑफ एक्सप्लेनेटरी एंड क्रिटिकल क्वेश्चन आपके दर्शाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 89। 89 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? 89 का आपका आंसर है केवल ए और बी। पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। बी आपको दिया गया 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनवितरण सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में जोड़ दिया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो आपका ए और बी आपका करेक्ट है। सी आपको दिया गया जन धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग में रूप में विचार किया गया? तो जिसमें ए और सी आपके करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यांकनों का अनुमोदन करना और विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें केवल ए और सी आपका करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपके जो एसएसटी पेडागोजी के 60 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स का लेटेस्ट वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके टीचिंग एग्जाम में हेल्प भी करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, और अगले वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर का अगला सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।